इन दिनों बिहार में आंकड़ा को लेकर खूब चर्चा मची हुई है। आंकड़ा मतलब समझ रहे हैं आप, जातीय जनगणना की आंकड़ा। आज हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं इस सरकार से कि जातीय जनगणना की आंकड़ा तो आप जारी कर देते हैं, आप बता देते हैं कि फला जाति के इतने हैं, फला जाति के इतने हैं। मेरा सवाल जो है वो आपको बताएं। इससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम भास्कर कुमार है। जातीय जनगणना होनी भी चाहिए सार्वजनिक रूप से। भाई जातीय जनगणना होगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किस वर्ग के कितने लोग हैं और राजनीति कैसे होगी। लेकिन हमारी एक आग्रह है कि आप एक बार उन तमाम नेताओं का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वैसे तमाम नेताओं के संपत्ति का भी गणना सालों साल क्यों नहीं करवाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पंचायत से लेकर पटना तक जो नेता बन जाते हैं उनके पास इतनी संपत्ति आ जाती है कि उनका गणना करना मुश्किल होता है। एक मामूली सा आंकड़ा आप यूं समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पंचायत के चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ता है वो साइकिल पे चलता है और जैसे ही चुनाव जीत जाता है तो चमचमाती लग्जरी गाड़ी से घूमने लगता है। ये तो एक छोटे स्तर की नेताजी की बात है, लेकिन जब बात विधायक और सांसद की होगी तो ना जाने उनके आंकड़ों में कितने शून्य बढ़ जाते हैं, उसका कैलकुलेशन हम और आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इन नेताओं के संपत्ति की आंकड़ा को भी सार्वजनिक करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तमाम नेता जो हैं, तमाम अधिकारी जो हैं, वो तो एफिडेविट करके देते हैं अपने प्रॉपर्टी का जो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनमें इसका जिक्र कभी नहीं होता है कि हर 5 साल में यह आंकड़ा कैसे दुगुना से तिगुना हो जाता है, तिगुना से चौगुना हो जाता है। मालूम नहीं वो कौन सा तरीका है कि जातीय जनगणना में जाति की आंकड़ा घट जाती है और नेताओं के संपत्ति का जो आंकड़ा है वो हर 5 साल पे बढ़ जाती है। कमाल है ना। सरकार, आपसे यह सवाल तो पूछना लाजिम है और हम सवाल जनता की हित के लिए पूछ रहे हैं। जैसे चुनाव जीतने के लिए जातीय जनगणना की गणित को समझना बहुत ही जरूरी है, वैसे ही अगर आपके क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आपके चुने हुए प्रतिनिधि के संपत्ति की आंकड़ा को सार्वजनिक कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक आपके क्षेत्र के विकास होने लगेंगे। सार्वजनिक मतलब उनके पास वो धन किस किस्मत से और कैसे आया, किस तरह से इजाफा हुआ, तभी हो सकता है। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या इन नेताओं के धन की आंकड़ा यानी संपत्ति के आंकड़ा को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।